हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है यूजीसी नेट पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू। आज हम सेट 1 पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कम होने की वजह से मैं आपको कंटेंट जो है थ्योरिकल पार्ट वो कवर नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि उसे भी कवर कराऊँ। बट जो मेरे बस में अभी है फिलहाल के लिए पीवाईक्यूज, तो मैं पीवाईक्यूज आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, जिससे दिसंबर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट उन्हें तो ये जो है प्रैक्टिस हो मिल सके, है ना। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड का। जैसा कि थंबनेल में भी आप देख रहे हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड लिखा है सेट 1 पीवाईक्यू, है ना। चलिए बात कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चंस की। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान की विशेषता नहीं है ना। जो यहाँ पर अनुसंधान की विशेषता पूछी गई है वो नहीं है। क्या है? सिस्टमैटिक हो गया, रिप्लिकेबल हो गया, अनकंट्रोल्ड हो गया या लॉजिकल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अनकंट्रोल्ड। क्या हो जाएगा आंसर? अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए थोड़ा सा टाइम नहीं है हमारे पास कि हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दें, क्योंकि अभी सारी यूनिट कवर करनी है। तो कोई नहीं, आने वाले टाइम पे हम आपको थ्योरिकल भी देंगे। जो बच्चे जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्लस पॉइंट होगा कि मैं वहाँ पर हर एक चीज़ कवर करा दूंगी। जैसे पीवाईक्यूज तो अभी हमने कवर करा दिया है, करा रही हूँ, तो उसका तो आराम से आप वीडियोस देख सकते हैं। जो आपका थ्योरिकल वाला पार्ट है वो हम कवर करा देंगे, है ना। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर देते हैं। यहाँ पर क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज, यानी कि अनुसंधान की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। जो पहला चरण क्या होता है यहाँ पे? क्या डेटा कलेक्शन होता है, या फिर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम है, या फिर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन है, या फिर क्या लिटरेचर रिव्यूअर है। यानी कि क्या डेटा संग्रह करना होता है, समस्या की पहचान हो गई, फिर यहाँ पर क्या है? परिकल्पना निर्माण या साहित्य समीक्षा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है कि कोई भी प्रोसेस है यहाँ पे, चाहे वो रिसर्च से हो, चाहे या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, यहाँ पर रिसर्च प्रोसेस जो लिखा हुआ है, यहाँ रिसर्च प्रोसेस इसका मतलब क्या होता है ना। तो क्या होता है, पहले आप कोई भी चीज जब ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? उसमें आप पहचान करते हैं ना कि भाई अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसका ही तो हम क्या करेंगे? उस उसको ढूंढेंगे ना, रिसर्च करेंगे ना। तो जो रिसर्च की पहली समस्या है, मान लीजिए आपको खाना बनाना है ना। एक छोटा सा एग्जांपल और डेली बेसिस पे जो आप यूज में लाते हैं मैं उस पे दूंगी। जो आपको मान लीजिए खाना बनाना है, तो खाना बनाना है, खाने में क्या बनाना है? हाँ, खाने में क्या बनाना है उसे भी वो क्या आप इसको आइडेंटिफाई ही तो कर रहे हैं, उसको ढूंढ ही तो रहे हैं ना, सोच रहे हैं ना क्या बनाना है ना। इसका इसकी क्या है, इसका इसका हल तो निकाल रहे हैं ना। या आप मान लीजिए कि आपको आज इसको स्कूल में पढ़ाना है ना। तो आज आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या चीजें सिखाएंगे, वो क्या है, उसको भी तो आप रिसर्च कर रहे हैं ना। तो वो क्या होता है कि पहला प्रोसेस होता है कि आपको उस समस्या का समाधान ढूंढ समस्या का को पहचानना। ठीक है, जब आप समस्या को पहचानते हैं तब उसका क्या करते हैं आप? उसका सलूशन निकालने के लिए आप जुट जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या की पहचान, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस की। द टर्म्स हाइपोथेसिस मीन्स, यानी कि परिकल्पना का अर्थ क्या होता है
है ना। हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना क्या होती है, क्या होती है। टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, अ फाइनल कंक्लूजन होता है, या स्टैटिस्टिकल टूल है, या फिर अ मैथमेटिकल फॉर्मूला है। एक अस्थायी कथन है, अंतिम निष्कर्ष है, सांख्यिकीय उपकरण है, या गणितीय सूत्र है। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक क्या है यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर, है ना। एक अस्थायी कथन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। एक सेकंड वेट, हाँ चलिए देख ले क्वेश्चन है, आपको सही दिख रहा है, हाँ, है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इज रिलेटेड टू क्लासरूम लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कक्षा शिक्षण से संबंधित है। यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। किस पे इसके इसका जो आंसर है, यानी कि जो क्लासरूम लर्निंग से रिलेटेड जो रिसर्च आप करते हैं, यानी कि शिक्षण से संबंधित है, वो क्या है, जो कक्षा शिक्षण से संबंधित है वो क्या है। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर एक्शन रिसर्च। क्या आ जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान इसका सही आंसर होगा, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने लास्ट क्वेश्चंस की, है ना। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। यानी कि जो इन निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया का चरण नहीं है, स्टेप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ठीक है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, क्या है, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मेकिंग जंक्शंस, डाटा एनालिसिस, है ना। यानी कि समस्या को परिभाषित करना, परिकल्पना बनाना, है ना, अनुमान लगाना, या फिर डेटा विश्लेषण। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेटा विश्लेषण, सॉरी अनुमान लगाना। आंसर इसका 3 हो जाएगा, अनुमान लगाना। मन तो ये क्वेश्चंस तो मैं आपको होमवर्क में देने वाली थी, लेकिन कोई नहीं, अभी तो हम 5 क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो अभी तो होमवर्क में नहीं देंगे, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे हम आपको होमवर्क में भी देंगे। तो ये आपके कुछ 5 क्वेश्चंस रहे हैं जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं 5 क्वेश्चंस ही आपको सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपको इजीली आपको लर्न भी हो, याद भी रहे, और आपका जो है पीवाईक्यू भी सॉल्व होता रहे, है ना। तो चलिए, अच्छा अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये डाउट आता है कि मेरा तैयार नहीं है कुछ, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, क्या है क्या नहीं है। आपको क्या है कि आप केवल आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। देखिए आपका नेट तो आप पेपर 1 पेपर 2 आपका कवर है, आप जितना भी आपने पढ़ा है वो तो अथा है, उसको जितना ही आप पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए कम है। तो आपका पेपर 2 से नेट क्वालिफाइड हो जाएगा, पीएचडी भी हो जाएगी, है ना। और आपका जेआरएफ भी चांसेस होते हैं, ठीक है, निकलने के। लेकिन पेपर 1 एक ऐसा है जो आपके मार्क्स क्या करता है, स्कोर जो है वो एक अच्छे लेवल पे ले जाता है, जेआरएफ निकालने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आप पेपर 1 पे भी फोकस करें। पेपर 1 में आपका जैसे सब्जेक्ट हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इन ये आपका पीपल डेवलपमेंट है, हायर एजुकेशन है, आईसीटी है ना, कम्युनिकेशन हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया। ये तो ऐसे कॉम्प्रहेंशन और कम्युनिकेशन तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आपको पढ़ने की भी नीड नहीं होगी, अगर आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा लिया तो ये कवर हो जाएंगे, है ना। अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग या डीआई की बात करें, तो ये अगर आपकी वीक है तो कुछ ऐसे इन दो
टॉपिक को, यूनिट को छोड़कर आपके पास टोटल कितनी 8 यूनिट या 7 यूनिट बचती हैं, है ना? अगर आप इसे ही कवर कर लेते हैं तो आपका पेपर 1 में जो है स्कोर अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात कर लें जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसमें भी आपका जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, बहुत अच्छा चैप्टर है ना? एवरेज हो गया, ठीक है? कुछ रीजनिंग में आ गया, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, है ना? तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप अगर रीजनिंग में भी कवर करते हैं तो आपके मार्क्स गेन और ज़्यादा होंगे। तो तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपका पेपर ज़रूर निकलेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पीवाईक्यूज़ के साथ मिलेंगे, है ना? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।